सभी को जय मसीह की। मैंने स्वागत करता हूँ मेरा जीवन यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है पास्टर रमेश मुर्मू, कोकराझाड़ असम का। मैंने काफ़ी संताली वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन आज हिंदी में एक महत्वपूर्ण वीडियो बना रहा हूँ ताकि सब जाति लोग एक साथ में समझ सके, क्योंकि हम जानता है प्रभु का दिन निकट है। आज का टॉपिक है सबसे उत्तम मार्ग। आइए आप लोग मेरे साथ बाइबल खोलिए। मैंने पढ़ना चाहूँगा पहले कुरिन्थिया 12:31। यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, तुम बड़े से बड़े वरदान को ढूंढ में रहो, परंतु मैं तुम्हें सबसे उत्तम मार्ग दर्शाता हूँ। पौलुस ने हमें इस वचन के द्वारा कहता है कि हम बड़े से बड़े वरदान को ढूंढो, और इसके अलावा हमको एक उत्तम मार्ग भी दिखाना चाहता है। चलिए हम अभी बड़े से बड़े वरदान और उत्तम मार्ग के बारे में चर्चा करें। बड़े से बड़े वरदान, इस वचन के लिए हमें पहले कुरिन्थिया 12:28 में पढ़ो। साथ में शॉर्ट से एक्सप्लेन भी करता हूँ। यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, और परमेश्वर ने कलीसिया में प्रथम प्रेरित जो लोग सुसमाचार बांट रहा है, द्वितीय नबी, आने वाला दिन काल में क्या होगा इसको बताने वाला लोग, तृतीय शिक्षक, शिक्षा देने वाला लोग, फिर समर्थ के कार्यों करने वाला, जो लोग असंभव को संभव कर सके, चंगा करने का वरदान वाले, बीमारियों को चंगा करने वाला लोग, परोपकार, दूसरों को मदद करने वाला लोग, प्रबंध लोग, पालक, पास्टर, फादर, बिशप वगैरह वगैरह। ये सब परमेश्वर ने कलीसिया में नियुक्ति दिया है, और ये परमेश्वर का एक वरदान है। अभी हम प्रेरित पौलुस के ओर से कहा गया उत्तम मार्ग के बारे में जान लो। इस विषय में हमें पढ़ना होगा पहले कुरिन्थिया 13:1 से 3 तक। यीशु के नाम में पढ़ो। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों भाषाओं बोलूं पर प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाती घंटी और जान जनाती झांझ हूँ। यदि मुझे नवोदित करने का वरदान पाप हो और मैं सब भेदों तथा सब प्रकार के ज्ञान को जानूं, और यदि मुझे यहाँ तो पूर्ण विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा सकूं, पर प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिलाने के लिए दान कर दूं और अपनी देह जलाने के लिए सौंप दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। इस वचन के द्वारा हमें ये शिक्षा मिलता है, हमें किसी का भाषा बोलने का वरदान रहने से भी, नबूवत का वरदान रहने से भी, ज्ञान का वरदान रहने से भी, विश्वास का वरदान रहने से भी, अपना संपूर्ण संपत्ति को कंगालों के खिलाने के लिए देने से भी, अपना देह जला के सौंप देने से भी प्रेम न रखूं तो हमें कुछ भी लाभ नहीं है। इसी में से हम समझ सके मसीही जीवन में सबसे बड़ा प्रेम ही है। आखिर ये प्रेम क्या है, इसको हमें ध्यान से समझो। यदि हम प्रेम के बारे में एक्सप्लेन करूं तो पहले कुरिन्थिया 13:4 से 8 तक देखना होगा। शॉर्ट से मैं एक्सप्लेन करता हूं। यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, प्रेम धैर्यवान है। इसका अर्थ है अपना लक्ष्य को विश्वास से अंत तक खड़ा रहने वाला लोग। मत्ती 24:9 से 13 तक देखिए। प्रेम दयालु है और वो ईर्ष्या नहीं करता। इसका अर्थ है परमेश्वर को भय मान कर दया करने वाला लोग।
और सब जाति लोगों को समान रीति से प्रेम करने वाला लोग। लूक 10 का 25 से 37 तक देखिए। प्रेम ढोंग नहीं मरता, इसका अर्थ है बेकार की बातों में, ना कि बेकार की कामों में नहीं रहने वाला लोग। मत्ती 12 का 36-37 और रोमियो पुत्रों 13 का 11 से 14 तक देखिए। अहंकार नहीं करता, इसका अर्थ है खुद को बड़ा नहीं समझने वाला लोग। लूक 9 का 46 से 48 तक और फिलिपिया 2 का 3 से 11 तक देखिए। अभद्र व्यवहार नहीं करता, इसका अर्थ है छोटा बड़ा सबके साथ में ठीक रीति से व्यवहार करने वाला लोग। मत्ती 22 का 36 से 40 तक देखिए। अपनी भलाई नहीं चाहता, इसका अर्थ है दूसरों के लिए चिंता करने वाला, दूसरों को दुख समझने वाला लोग। यूहन्ना 15 का 12 से 14 तक देखिए। झंझालता नहीं, इसका अर्थ झगड़ा गुस्सा नहीं करने वाला लोग। मत्ती 25 का 48 से 51 तक देखिए। बुराई का लेखा नहीं रखता, इसका अर्थ है जो लोग बुराई का काम करता है उसी लोग की तरह नहीं जीने वाला लोग। सोमवार 1 का 1 और 2 और प्रभाव 24 का 1 से 4 तक देखिए। अधर्मों से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्यों से आनंदित होता है। इसका अर्थ है अधर्म बातों से, ना कि अधर्म कामों से आनंदित नहीं होने वाला लोग। फिलिपिया 3 का 7 से 11 तक देखिए। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है 13 का 7 में ऐसा लिखा हुआ है, सब बातों सहता है, सब बातों पर विश्वास करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धैर्य रखता है। इसका अर्थ है जिसका प्रेम है वो सदा सच समझ के चलता है। मत्ती 13 का 23 में इस वचन को आप लोग खूब ध्यान से समझ लो। और 8 में ऐसा लिखा हुआ है, प्रेम को भी मिटाता नहीं। नबूवत हो तो समाप्त हो जाएगी, भाषाओं हो तो जती रहेगी, और ज्ञान हो तो लुप्त हो जाएगी। जब हमें 12 का 28 वचन पढ़ूँ तो वरदान के बारे में परमेश्वर का नियुक्ति, और 13 का 1 से 8 तक यदि पढ़ूँ, जितना भी वरदान आपके पास है, यदि आपका प्रेम नहीं है तो आप कुछ भी नहीं हो। लेकिन जब हमें 12 का 28 वचन को ध्यान दूँ तो आज की मसीही लोग को ऐसी प्रकार सेवकाई ही देखा जाता है। ज़्यादा ही ज़्यादा मसीही लोग वरदान ही चाहता है और वरदान से ही घूम चुका है। और इस विषय को समझने के लिए हमें 1 तीमुथियो 3 का 1 से 16 तक, 2 थिस्सलुनीकियों 2 का 1 से 12 तक, और फिलिपियो 3 का 17 से 21 तक, और मत्ती 7 का 15 से 20 तक पढ़ के समझना होगा। लेकिन हमें सबसे ध्यान देने वाला बात यह है, जितना लोग वरदान के आधार है, सब लोग प्रेम की अधीन रहना जरूरी है और प्रेम को समझना है। यीशु मसीह की वचन के द्वारा मसीह 24-34 से 40 तक देखिए। और यदि किसी ने प्रेम नहीं समझा, प्रेम की अधीन रहना नहीं चाहता, उनके लिए ये वचन पूरा होगा, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, स्वर्गों के राज्यों में प्रवेश न करोगा, परंतु जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वही प्रवेश करेगा। उस दिन बहुत लोग मुझसे कहेगा, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तो मैं उनसे स्पष्ट कहूँगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्मियों, मुझसे दूर हटो। मत्ती 7 का 21 से 23 तक।
इस वचन से भी हमें समझ जाता है वरदान वालों ने प्रेम की बिना मतलब परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलने वाला स्वर्ग राज्यों पर प्रवेश नहीं कर सकता। यदि और भी वचन देखूं तो ऐसा पाया जाता है, यदि तुम मुझसे प्रेम करता हो तो मेरी आज्ञा को पालन करोगे। जॉन 14:15 में यदि इस वचन को ध्यान दो हमें समझ जाता है कि प्रेम आगे इसके बाद आज्ञा। जिन्होंने प्रेम करेगा वो आज्ञा भी मानेगा। इसलिए प्रेरित पौलुस ने कहा जितना भी आपका वरदान रहे, लेकिन यदि प्रेम नहीं है तो आप कुछ भी नहीं हो और परमेश्वर ने आपको नहीं जानोगे। प्रेम के बारे में और कुछ वचन हमें देखेंगे ताकि आप लोग समझ सके, क्योंकि पौलुस ने सबसे उत्तम मार्ग प्रेम को ही चुनौती दिया है। आइए हम एक वचन पढ़ो, पहला यूहन्ना 2:3-6 तक। ऐसा लिखा हुआ है, यदि हम उसकी आज्ञा का पालन करता है तो इससे हमें ज्ञात होता है कि हमें उसे जान गया हूँ। जो कहता है हम उसे जान गया हूँ और उसके आज्ञा का पालन नहीं करता वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं। परंतु जो उसके वचन का पालन करता है उसमें सब सचमुच प्रेम परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हो चुका है। इससे हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। जो कहता है कि मैं उस से बना रहता हूँ तो वे स्वयं भी वैसा ही चले जैसा कि वो चलता था। यूहन्ना 8:45-47 तक देखिए। इसमें हम दो प्रकार वचन पाया जाता है। 3 और 4 में आज्ञा पालन के द्वारा हमें उसको जान गया हूँ, लेकिन 5 और 6 में उसके वचन पालन के द्वारा परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हो चुका है। और जो कहता है कि मैं उससे बना रहता हूँ तो वो स्वयं भी वैसा ही चले जैसा कि वो चलता था। हमें मालूम है परमेश्वर ने यीशु को आज्ञा नहीं दिया था, लेकिन यीशु ने परमेश्वर की इच्छा पर चलता था। इब्री पुस्तक 10:5-10 तक, यूहन्ना 7:15-18 तक और जॉन 8:28-30 तक देखिए। इस वचन से हम जानते हैं आज्ञा में चलने वालों को अधूरा है, क्योंकि लिखा है मृत्यु का रोग तो पाप है और पाप का शक्ति व्यवस्था। पहले कुरिन्थिया 15:56 में। लेकिन जो परमेश्वर का इच्छा और वचन से चलता है वो सिद्ध लोग है। चलो और एक वचन के द्वारा स्पष्ट करो कि सचमुच प्रेम की आधार से ही हम परमेश्वर के राज्यों में प्रवेश कर सको। इस वचन को आप लोग पूरे ध्यान दें। हमें पढ़ो 1 तीमुथिया 1:5-10 तक। ऐसा लिखा है, परंतु इस आदेश का अभिप्राय यह है कि पवित्र हृदय और शुद्ध विवेक तथा निष्कपट विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। कुछ लोग तो इन बातों से भटक कर निरर्थक बात में फंस गया है। वे व्यवस्था के शिक्षक बनाना तो चाहता है, परंतु जो कुछ कहता है न तो उससे और न उन बातों के समझते हैं जिन्हें दृढ़तापूर्वक कहता है। परंतु हमें जानते हैं कि यदि कोई व्यवस्था का उचित उपयोग करे तो व्यवस्था भली है। इस तथ्य पर ध्यान देकर कि व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं, परंतु नरकुशों, उपद्रवियों, भक्तिहीन, पापियों, पुरुषगामियों, अपहरणकर्ता, झूठ बोलने वालों,
झूठी शपथ खाने वालों तथा अन्य सब बातों के लिए बनाया गया है जो उस खरी शिक्षा के विरोध में है। इस वचन से हमें समझ सके प्रेम उत्पन्न होता है पवित्र हृदय, शुद्ध विवेक और निष्कपट विश्वास से प्रभु की वचन के द्वारा। लेकिन कुछ लोग इस शिक्षा को ना मानकर विवाद भी करता है और खुद ही व्यवस्था के शिक्षक बनाना चाहता है। और ये भी लिखा हुआ है, यदि कोई व्यवस्था का उचित उपयोग करे तो व्यवस्था भली है, लेकिन इस तथ्य पर ध्यान देकर व्यवस्था धार्मिक जन के लिए नहीं। इस तथ्य पर ध्यान देकर व्यवस्था धार्मिक जन के लिए नहीं। व्यवस्था उस लोग के लिए बनाया गया है जो लोग पाप करता है, जो लोग खरी शिक्षा के विरोध में है, जो लोग ठीक शिक्षा को इनकार करता है। और लूक 17 का 7 से 10 तक पढ़िए और समझिए। इस वचन के द्वारा हमें यह शिक्षा मिलता है, यदि हमें वरदान वाले हूँ और हमारा प्रेम नहीं है तो हमें स्वर्ग राज्य प्रवेश के लिए योग्य नहीं है। इसमें ना कि वरदान वाले ना कि विश्वासियों, सभी के सभी प्रेम रहना आवश्यक है। ये जानकर प्रेम से ही आज्ञा, प्रेम से ही वरदान, प्रेम से ही व्यवस्था और प्रेम से ही विश्वास। गलातिया 5 का 4 से 6 तक और 1 कुरिन्थिया 13 का 13 में पढ़िए। अभी हम आज्ञा का अंत क्या हो सकता है इसी विषय में थोड़ा जानते। उत्पत्ति 2 का 16 और 17 में पढ़ो। यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य को आज्ञा दी, तुम बागीचा के किसी भी पेड़ से फल खा सकता है, लेकिन तुम अच्छे और बुरे की ज्ञानकारी देने वाला पेड़ का फल नहीं खा सके। यदि तुमने उस पेड़ का फल खा लिया तो तुम मर जाओगे। और उत्पत्ति 3 का 1 से 6 तक देखो। यहोवा द्वारा बनाया गया सभी जानवरों से सबसे अधिक चतुर सांप था। वो स्त्री को धोखा देना चाहता था। सांप ने कहा, हे स्त्री, क्या परमेश्वर ने सचमुच तुमसे कहा है कि वाक के किसी पेड़ से फल ना खाना? स्त्री ने कहा, नहीं, परमेश्वर ने ये नहीं कहा। हम वाक के पेड़ों से फल खा सकते हैं, लेकिन एक पेड़ है जिसके फल हम लोग नहीं खा सकते। परमेश्वर ने हम लोग से कहा, वाक के बीच के पेड़ के फल तुम नहीं खा सकते, तुम उसे छूना भी नहीं तो मर जाओगे। लेकिन सांप ने स्त्री से कहा, तुम मरोगी नहीं। परमेश्वर जानता है कि यदि तुम लोग उस पेड़ से फल खाओगे तो अच्छे और बुरे के बारे में जान जाओगे, और तब तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। और यदि हमें पढ़ते जाओगे तो ये पाया जाता है, उन लोग परमेश्वर की जो आज्ञा था वो तोड़ा, और जो पेड़ का फल ना खाने के लिए कहा गया था वो भी खा लिया और परमेश्वर की विरोध पाप किया। कहने का मतलब ये है कि हमें आज्ञा से सिर्फ एक चीज को ही जाना जाता है। आज्ञा से आगे और पीछे क्या हो सकते उसको जानना से भी दूर रहता है। जैसे कि आदम और हवा ने सिर्फ आज्ञा ही जानता था, लेकिन उसके आगे ना कि पीछे क्या हो सकते ये उन लोग नहीं जानता था। वैसा ही है अभी आज्ञा से चलने वाले लोग भी, वो आगे ना पीछे समझने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। और जो
आप जानता है और प्रेम भी करता है, आप उसके विरोध कभी भी बात नहीं करेंगे, वरन जो चीज़ से वो प्रसन्न होगा वही आप ढूंढोगे। एक पत्रास 2 का 1 से 3 तक और पहला कुरिन्थियों 7 का 32 से 35 तक देखिए। और यदि अपने परमेश्वर को प्रेम करोगे, उसकी वचन के आधार से आपको धोखा देने के लिए कोई भी नहीं आ सकेगा, जैसे सांप ने स्त्री को धोखा दिया था। याकूब 4 का 4 में और 102:20 का 3 में पढ़िए। एग्जाम्पल, बहुत लोग है सिर्फ ये जानता है प्रार्थना में लगे रहो और इतना ही करता है, आगे जानने का जरूरत नहीं है कि परमेश्वर ने किस प्रकार प्रार्थना सुनता है और प्रार्थना करने वाले को कैसा होना जरूरत है, और प्रार्थना हो सके कोई दूसरा सुने। 1 थिस्सलुनीकियों 5 का 17, मत्ती 7 का 7, याकूब 4 का 3, यशायाह 59 का 1 से 4 तक देखिए। इसी वचन के द्वारा हमें समझ जाता है सचमुच प्रेम ही बड़ा है और सबसे उत्तम मार्ग प्रेम ही है। और मेरे संपूर्ण विश्वास है यदि आप ये प्रेम समझेंगे और इस रीति से आप जीवन व्यतीत करेंगे तो आपका जीवन बचना निश्चित है। आमीन। यदि इस वीडियो को आप लोग अच्छा लगा तो आपका दोस्त को शेयर करो ताकि सब लोग जाने और सब लोग बच सके। आज के लिए यहाँ समाप्त करता हूँ। दूसरे वीडियो के लिए हम विदा चाहूँगा। सभी को जय मसीह की।